में जिस तरह से कल बुलडोजर चल रहा था और लगातार एक सवाल उठ रहा था और लगातार हम भी यही सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार कैसे जो है वो इस पूरे इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर जो है वो अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो दंगे जैसे हालात बने, उस इलाके के अंदर बुलडोजर चल रहा है और एमसीडी की तरफ से कहा गया कि अवैध अतिक्रमण था, उसके लिए बुलडोजर चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आज सुनवाई करेंगे और आज सुनवाई में क्या कुछ हुआ है और कोर्ट ने आखिरकार क्या कहा है। सबसे पहले मैं सबसे बड़ा फैसला बताता हूं आपको, लेकिन उसके बाद में इस खबर को आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बहस हुई है, जो दलीलें दी गई हैं, वकीलों की तरफ से जो दलीलें दी गई और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कहा है वो वाकई सुनने लायक है। सबसे पहला सबसे बड़ा फैसला मैं आपको बता रहा हूं कि जहांगीरपुरी में बुलडोजर अब नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा फैसला, 2 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने और 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी के अंदर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी प्रकार से कोई कार्रवाई एमसीडी नहीं कर सकती है। एमसीडी के अंदर भाजपा की सरकार है, 15 साल से भाजपा की सरकार है और वहां पर कल भाजपा की सरकार एमसीडी जो है वहां पर बुलडोजर चलवाने का काम कर रही थी। बहरहाल खबर आप देखिए, भास्कर की खबर है, दिल्ली में ऑपरेशन बुलडोजर पर बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहांगीरपुर कार्रवाई पर रोक बरकरार, 2 हफ्ते बाद में सुनवाई होगी, पूरे देश में रोक नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा था इस खबर को आप अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश भर में बुलडोजर प्रवृत्ति, बुलडोजर जो है वो चलने का काम हो रहा है, उसको लेकर भी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने उसको लेकर के क्या कुछ कहा वो सुनने लायक है। बहरहाल खबर आप देखिए, जहांगीरपुरी में दिल्ली नगर निगम एमसीडी की कार्रवाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि एमसीडी की रोक की जो हमने कल लगाई थी उसको बरकरार रखा जाएगा। इस मामले में सुनवाई 2 हफ्ते बाद में की जाएगी, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी के अंदर बुलडोजर नहीं चला सकती है। कोर्ट ने इस दौरान यह भी कहा कि अवैध निर्माण बुलडोजर से ही गिराए जाते हैं, पूरे देश में ऐसी कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो कोर्ट ने यहां पर जो है ये जो लाइन मैंने आपको पढ़ करके बताई है कि पूरे देश में रोक नहीं लगा सकते हैं, इसके पीछे क्या कुछ वजह थी और ये सवाल जो है, ये दलील जो है वो आखिरकार वकील साहब ने किस तरह से रखी थी, ये सुनने लायक है। तो बहरहाल दुष्यंत दवे जो कि विरोध कर रहे थे वहां पर बुलडोजर चलने का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, दुष्यंत दवे वरिष्ठ वकील हैं और दुष्यंत दवे ने क्या कहा है वो सुनिए आप। दुष्यंत दवे ने कहा कि आपने यानी एमसीडी ने 9 बजे कार्रवाई शुरू कर दी। आप जानते थे कि हम इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाएंगे और यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश के बावजूद जो है वो कार्रवाई जारी रही। आपने घर तबाह कर दिए, आपको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। वो गरीब लोग थे। दक्षिण दिल्ली की किसी भी कॉलोनी को आप ले लीजिए, इनमें गोल्फ लिंक भी है, हर दूसरा घर अवैध है, क्या आप इन्हें नहीं गिराना चाहते? तो बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर आप देखिए, और खास करके इन्होंने कहा है कि आप दक्षिण दिल्ली, जो साउथ दिल्ली, जो दिल्ली की सबसे महंगी दिल्ली कही जाती है, दिल्ली का सबसे महंगा इलाका कहा जाता है, वहां पर दुष्यंत दवे ने कहा कि आप गोल्फ लिंक वो इलाका है जो दुनिया भर की जो सबसे अमीर जगह है उसमें गोल्फ लिंक का नाम आता है। और उस गोल्फ लिंक के इलाके में भी सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे ने कहा कि अगर आप वहां पर भी जाएंगे तो वहां पर भी आपको अवैध अतिक्रमण मिल जाएगा। क्या आपके अंदर हिम्मत है वहां पर बुलडोजर चलाने का? एमसीडी के लिए उन्होंने कहा। दुष्यंत दवे की दूसरी वकील दलील सुनिए आप। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बिना नोटिस नहीं हटा सकते हैं, यह जंगल का कानून है और हम इसके खिलाफ हैं। अगर आप अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लेना चाहते थे तो आप सैनिक फोरम में जाइए, गोल्फ लिंक में जाइए, आप उन्हें छूना नहीं चाहते हैं। वही गोल्फ लिंक और सैनिक फोरम का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। गरीबों को निशाना बना रहे भाजपा अध्यक्ष के एक मेयर को खत लिख दिया, बिना नोटिस के आपने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर दी। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, वो चिट्ठी हमने आपको दिखाई थी 2 दिन पहले। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी इकबाल राजा को, एनडीएमसी के जो मेयर हैं उनको चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के बाद में जो है कार्रवाई हो जाती है। तो ये जो है वो बड़ा सवाल है। दुष्यंत दवे ने कहा कि 5 दिन से लेकर के 15 दिन तक का कम से कम नोटिस दिया जाता है कि आप खाली कर लीजिए, आपका मकान जो है वो अवैध है, ये नोटिस दिया जाता है। लेकिन आपने कोई नोटिस नहीं दिया। अगर देखें तरीके से, अगर कायदे से इस बात को देखें तो 16 अप्रैल को घटना हुई, 16 अप्रैल को घटना होती है और उसके बाद में जो है वो कल 20 तारीख को जो है वो बुलडोजर चल जाता है। तो 5 दिन का नोटिस कहां, 15 दिन का नोटिस, कुछ नहीं। दूसरा आप देखिए, कपिल सिब्बल भी इसका विरोध कर रहे थे। कपिल सिब्बल ने कहा
आप अतिक्रमण को किसी एक कम्युनिटी से नहीं जोड़ सकते हैं, ये किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। आप केवल यह कहकर के घर नहीं डाल सकते हैं कि ये अतिक्रमण है। इस तरह से बुलडोजर के जरिए नहीं, हम इस पर रोक चाहते हैं। तो यहां पर कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा कि आप जो है अवैध अतिक्रमण को एक खास समुदाय कर रहा है। दिल्ली के अंदर जो है वो एक ये कोशिश हो रही है भाजपा के नेताओं की तरफ से दिखाने की कि यहां पर रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, ये आ गया है, वो आ गया है। तमाम लोगों ने जो है, भाजपा के तमाम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कपिल मिश्रा, आदेश गुप्ता और जो विधायक हैं बीजेपी के 2-3 विधायक हैं, बस वो जो विधायक हैं वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, अरविंद केजरीवाल उसको फ्री में बिजली पानी दे रहे, तमाम सारी बातें जो है कही जा रही हैं। तो ये जो है कपिल सिब्बल ने कहा कि आप किसी समुदाय विशेष के साथ में बुलडोजर को या अतिक्रमण को जो है नहीं जोड़ सकते हैं। आप इस तरह से जंगल राज की तरह से खुलेआम, बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी अपील के जो है वो सीधे घर ढा दे, हम इसके खिलाफ हैं। अब इसके बाद में जज साहब के क्या टिप्पणी आई वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा है, और इसके बाद में ये एक छोटा सा मैं आपको, सरकारी वकील जो है सरकार की तरफ से जो पेश हुए थे, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा वो पहले आप सुन लीजिए। तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी व्यक्ति नहीं आया क्योंकि उन्हें नोटिस भेजा गया था। अचानक ऑर्गेनाइजेशन आने लगी। मैं आपको ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां नोटिस की जरूरत नहीं होती है और ऐसे जहां अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस दिया गया है। जहांगीरपुर के ट्रेडर्स पिछले साल हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। तो वकील हैं, अपने तरीके से दलीलों को घुमाना, अपने तरीके से बातों को घुमाना बखूबी आता है। और यहां पर सरकारी वकील है, सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने अपने तरीके से बातें रखी, लेकिन कोर्ट में एक नहीं चली और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की रोक लगा दी। अब देखिए जज साहब ने इस पर क्या कहा है। जज साहब ने इस पर जो है वो बड़ी बात कही है। जज साहब ने कहा है कि जस्टिस राव को आप सुनिए। जस्टिस राव ने क्या कहा। जस्टिस राव ने कहा है कि क्या कल अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ कुर्सी मेज और ठेले हटाने का था। जस्टिस गवाई ने कहा, दूसरे जो जज थे उन्होंने कहा है इन सबको हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ गई। यहां पर जो है वो एमसीडी की तरफ से, जब बाद में एमसीडी बात में फंसती हुई नजर आई तो जो सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनकी तरफ से कहा गया कि हम तो साहब रोड को खाली करवा रहे थे। तो जज साहब ने कहा कि आप ये बताइए कि क्या केले के ठेले, गरीब आदमियों के जो ठेले हैं, वहां पर जो और सामान पड़ा हुआ है, मेज कुर्सियां पड़ी हुई हैं, तो उसको हटाने के लिए आपको बुलडोजर की जरूरत पड़ गई? आपको रोड खाली करवाने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ गई? ये जज साहब ने यहां पर कहा है। जस्टिस राव और जस्टिस गगोई ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी रहा, जबकि एनडीएमसी के मेयर को जानकारी दे दी गई थी। हमने इसे गंभीरता से ले लिया है और हम इस पर बात करेंगे। तो ये जो है वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का केस भी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि तत्काल प्रभाव से आप कार्रवाई को रोक दीजिए, तत्काल आप बुलडोजर को रोक दीजिए। लेकिन बुलडोजर नहीं रोका जाता है। बुलडोजर कब रुकता है? बुलडोजर रुकता है जब बुलडोजर मंदिर के पास पहुंच जाता है, तब जाकर के वृंदाकरात वहां पर आती है और हवा के अंदर वो लहराती है कि मेरे पास में ऑर्डर है, आप रोक दीजिए। यहां पर जज साहब खुद कह रहे हैं कि हमने एनडीएमसी के मेयर इकबाल राजा, जिनका मैंने पहले जिक्र किया, उनको बाकायदा ऑर्डर भेज दिया था और आपने फिर भी नहीं रोका। इस बारे में हम कार्रवाई करेंगे, ये अलग से फिर जो है कार्रवाई होगी। अब देखिए इसमें आगे क्या बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम सभी पार्टियों को नोटिस भेज रहे हैं। तुषार मेहता सरकारी वकील ने कहा कि अगर सबको एंटरटेनमेंट करने लगे तो इसमें अपने फायदे के लिए कूद पड़ेंगे। वो चाह रहे कि पार्टियां जो है दूर रहे, सुप्रीम कोर्ट के वकील चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो सरकारी वकील है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि हमें कहां रुकना है, हमें मत सिखाइए। दरअसल क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है नोटिस भेज रहे हैं और जो भी इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं वो रख लीजिए। सरकारी वकील कहते हैं साहब ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो हर कोई इस मामले में कूद पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें मत बताइए कि हमें कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। ये बड़ी जो है दिलचस्प जो है बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुई है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस अदालत के कुछ वकीलों ने भी याचिका दाखिल कर रखी है। जस्टिस राव, इस मामले में इतनी सारी याचिकाएं क्यों हैं? आपकी याचिका काफी है। दुष्यंत दवे ने कहा कि लोगों में डर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे लिए एक काफी है। जहांगीरपुरी में अगले 2 हफ्ते तक अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं होगी, हमारा पुराना आदेश जो है बरकरार रहेगा। दुष्यंत दवे ने इसके साथ साथ ये भी कहा, दुष्यंत दवे ने कहा कि एक प्रवृत्ति हो गई है
देश भर के अंदर कहीं पर भी दंगा होता है उसके बाद में बुलडोजर चलता है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जो है वो रोक लगाने से खैर मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम देश भर में रोक नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जहांगीरपुरी के अंदर एक सेंसिटिव इलाका बन गया है, इसलिए 2 हफ्ते के लिए हम वहां पर रोक लगा रहे हैं। तो तमाम सारी बातें हुई, दलीलें हुई। लोगों को पता चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक अच्छा काम किया, तुरंत जो है वो आदेश जारी किए, बुलडोजर रुका, वरना ना जाने अभी तक जो है कितने घरों कितने मकानों को तोड़ा जा चुका होता, क्योंकि कई सारे बुलडोजर जो है वो वहां पर तैनात थे। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, 2 हफ्ते की रोक लगी, उसके पीछे क्या कुछ दलीलें रही है, ये तमाम सारी बातें लोगों तक पहुंची, लोगों तक खबर पहुंचनी बहुत जरूरी है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और